पजल में एक ऐसा ट्रिक हम लोग पढ़ेंगे जिससे आप लोग सारे के सारे प्रश्न को बहुत कम समय में बना सकते हो, चाहे वो किसी भी तरह का पजल आपका क्यों ना हो, तो सीधा दिमाग में उतर जाएगा। चलिए, आज के हमारे पहले नंबर वाले क्वेश्चंस आपको बोर्ड पे दिख रहे होंगे, जरा ध्यान देना क्वेश्चंस में क्या लिखा गया है। देखो, पजल बनाने का कोई बेसिकली ट्रिक नहीं होता है, लेकिन हम लोग करते क्या है कि एक बॉक्स के रूप में बनाते हैं, जिस बॉक्स पे आप सारे के सारे इंफॉर्मेशन को आराम से लिख के वहां से फाइंड आउट कर सकते हो कि किसके बारे में क्या मेरे से ज्यादा पूछा जा रहा है। समझ में आ रहा है बात? अब जरा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना। लिखा क्या है कि 5 मित्र हैं और पांचों मित्र का नाम दिया गया है, और ये पांचों मित्र जो है वो अलग अलग शहर से बिलोंग करते हैं। ठीक है, शहर का नाम भी दे दिया गया है। लिखा है क्या कि 3 अलग अलग तरह के वाहन का भी या फिर परिवहन का भी उपयोग करते हैं, जैसे कि ट्रेन हो गया, एरोप्लेन हो गया, या फिर कार से करते हैं, या जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हो। कहने का मतलब ये है कि ये जिस क्रम में दिया गया है उस क्रम में हो, ये आपका कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले जो नाम दिया गया है उन सारे नामों को हम एक सेम ऑर्डर में लिख लेंगे, और यहाँ लिखेंगे नेम, और यहाँ क्या लिखेंगे, नेम हम लोग लिख लेंगे। और नेम लिखने के बाद हम लोग कैटेगरी वाइज डिवाइड कर लेंगे, मतलब जितना उसका कैटेगरी होगा, जैसे कि एक नाम हो गया, एक आपका शहर हो गया, एक आपका परिवहन हो गया, उस तरीके से हम लोग सारे को क्या करेंगे, बॉक्स में सबसे पहले बिठा लेंगे। अब जरा ध्यान देना, नाम यहाँ पे कौन कौन सा है, एक आपका P है, ठीक है, दूसरा आपका Q है, फिर आपका क्या है, R है, और फिर आपका S है, और फिर आपका क्या दिया गया, T दिया गया। तो इतना सारा नाम मुझे पता है दिया गया है। उसके बाद एक आपका शहर का नाम दिया गया, तो हम लोग शहर वाला जो पंक्ति होगा वो यहाँ पे बना लेंगे, एक लाइन यहाँ पे खींच लेंगे। फिर क्या बोला गया यहाँ पे कि वो परिवहन, अलग अलग परिवहन से जाते हैं, तो यहाँ पे हम लोग परिवहन लिख लेंगे। ठीक है, जितना भी इंफॉर्मेशन दिया गया हम लोग सारा का सारा लिख लेंगे, तो ज़्यादा आसानी होगा क्वेश्चन को बनाने में, और बहुत बेहतरीन तरीके से बन जाएगा। देखो, वीडियो पूरा देखोगे तभी समझ में आने वाला है, वरना आधा पे छोड़ के जाओगे तो कुछ क्वेश्चन छूट जाएगा, कुछ ट्रिक छूट जाएगा, है ना। इसलिए वीडियो को पूरा देखना। अब क्या क्वेश्चन में लिखा है यहाँ पे जरा ध्यान देना। ये तो सारा का सारा हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नाम, शहर और परिवहन दे चुका है, तो यहाँ पे एक पॉइंट हम लोग खुद से ऐड करेंगे, नहीं वाला। ठीक है, जो पॉइंट आपका नहीं होगा, जिसके बारे में नहीं कहा गया है, उसको हम लोग यहाँ पे नोट डाउन करेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस पूरे पजल चैप्टर का, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। अगर ये वाला पॉइंट अगर आप लोग नोट डाउन नहीं करते हो तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा गलत होने की संभावना है। ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन एक एक बार पढ़ेंगे, जैसे जैसे जो मेरा श्योर इंफॉर्मेशन दिया गया है वो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, बिठाते चले जाएंगे, और जो हम लोगों को नहीं पता होगा उसको हम लोग स्टार देकर नीचे में लिखते चले जाएंगे। लिखा है क्या कि 3 प्रकार के परिवहन माध्यम में 2 प्रकार के परिवहन का प्रयोग अधिक से अधिक 2 व्यक्ति करते हैं। मतलब 3 आपका साधन है, एक एरोप्लेन हो गया, एक कार हो गया, और एक आपका ट्रेन हो गया। इस तीनों में से ज्यादातर लोग 2 इस्तेमाल करते हैं, मतलब 2 ही लोग ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। तीसरा किसी भी परिवहन में 3 लोग होने का चांसेस नहीं हो रहा है। ठीक है, तो क्या बोला कि हवाई जहाज का प्रयोग सिर्फ वही व्यक्ति करते हैं जो बेंगलोर जाते हैं। तो भैया बेंगलोर जो जाएंगे, यहाँ जो बेंगलोर जाएंगे वो किस चीज का प्रयोग करेंगे, आपका एरोप्लेन का प्रयोग करेंगे। जरा ध्यान देना, एरोप्लेन का प्रयोग करेंगे। तो ये तो यहाँ से रिलेटेड है नहीं। अब मुझे पता ही नहीं है कि कौन बेंगलोर जाएगा, कौन चेन्नई जाएगा, कौन एरोप्लेन से जाएगा, कौन ट्रेन से जाएगा। अगर ये बोला जाता कि भैया P जो है वो बेंगलोर जा रहा है, एरोप्लेन से जा रहा है, तो हम लोग इसको यहाँ पे बिठा देते हैं, लेकिन ऐसा कुछ पॉसिबिलिटी यहाँ बन नहीं रहा है, इसलिए इसको हम अलग एक पॉइंट देकर लिख लिए। ठीक है, फिर क्या लिखा है आपका यहाँ पे कि T जयपुर कार से गया है, T जयपुर। अब देखो श्योर इंफॉर्मेशन है मेरा कि T जो है वो कहाँ गया है, जयपुर गया है। T जो है वो कहाँ गया है, आपका जयपुर गया है। कहाँ गया है, जयपुर गया है, और ये कार से गया है। तो माध्यम भी पता चल गया कि हाँ ये किस परिवहन से गया और कहाँ गया, तो जो इंफॉर्मेशन दिया गया उसको हम लोग यहाँ बिठाते चलेंगे। फिर लिखा है क्या, और P चंडीगढ़ ट्रेन से गया है, तो P जो है वो चंडीगढ़, ठीक है, चंडीगढ़ किस चीज से गया है, ये ट्रेन से गया है। बात यार ये समझ में, 2 लोगों के बारे में मेरा श्योर इंफॉर्मेशन हो गया, और कोई भी परिवहन से 2 व्यक्ति से ज्यादा नहीं जाता है, ये क्वेश्चन में ही कहा गया है। ठीक है, चलो उसके बाद क्या है, वह जो ट्रेन से यात्रा करता है वो देहरादून नहीं जाता है। मतलब मेरे भाई यहाँ पे क्या लिखा है कि जो भाई साहब ट्रेन से यात्रा करेंगे ना वो कहाँ नहीं जाएंगे, देहरादून नहीं जाएंगे। बात यार ये समझ में, मतलब बेंगलोर वाला तो एरोप्लेन से जाएगा, इतना तो कंफर्म है, लेकिन जो ट्रेन से जो दूसरा
व्यक्ति यात्रा करेगा तो वो कहाँ देहरादून नहीं जाने वाला है, क्योंकि परिवहन हमारे पास 3 है और आदमी हमारे पास 5 है, तो सबको लेकर चलना पड़ेगा। एक एक बात सुनोगे तब समझ में आएगा कि सर मैं कहना क्या चाह रहा हूँ आप लोगों के लिए, और कितना ज़्यादा टफ क्वेश्चंस पूछा जा रहा है आजकल के एग्जाम्स में। आप लोगों को पता होगा कि NTPC CBT 2 वाले में कितना टफ क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया। ठीक है, चलो फिर लिखा है कि क्यू ट्रेन से यात्रा करता है जबकि आर कार से यात्रा करता है। क्यू जो है वो ट्रेन से यात्रा करता है और जबकि आर जो है वो कार से यात्रा करता है। बातें आ रही समझ में? मतलब क्या कि ये क्यू जो है वो ट्रेन से यात्रा करेगा और आर जो है वो कार से यात्रा करेगा। देखो भाई, मैं अपने से, मैं खुद से कुछ नहीं लिख रहा हूँ, जो क्वेश्चन में कहा गया है मैं वही सारा का सारा यहाँ पे छाप रहा हूँ। ठीक है, क्या कर रहा हूँ? छाप रहा हूँ, और यही चीज आपके दिमाग में भी छपना चाहिए। ठीक है, इतना तो लिख दिया। अब तुम एक सिंपल बात बताओ कि मेरे पास कार है, एरोप्लेन है, ट्रेन है, और किसी में भी आपका 2 से ज्यादा व्यक्ति एक परिवहन का यूज नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ 2 ट्रेन हो चुका है, 2 कार हो चुका है, मेरे पास क्या बचा? एक और एक मात्र मेरा एरोप्लेन बच रहा है। क्या मेरा बच रहा है? एक और एक मात्र मेरा एरोप्लेन बच रहा है भैया। तो जैसे एरोप्लेन बचेगा तो ये आपका क्या हो जाएगा? बैंगलोर हो जाएगा, क्योंकि पहले से बोला गया था कि जो बैंगलोर जा रहा है वो एरोप्लेन का यात्रा करेगा। ऐसा क्वेश्चन में ही कहा गया, मैं खुद से नहीं कर रहा हूं, क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा है, आप वहां से देख के प्रूफ कर सकते हो। ठीक है, चलो ये हो गया। अब लास्टली क्या बोला कि जो ट्रेन से जा रहा है ना वो देहरादून नहीं जाएगा। तो भैया ट्रेन वाला तो यहाँ देहरादून तो नहीं जाने वाला है, यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे देहरादून नहीं जाने वाला है ट्रेन वाला। तो भैया देहरादून जाएगा नहीं, और मेरे पास 2 ही बॉक्स खाली है, सारा का सारा बॉक्स तो मेरे पास भर चुका है। तो अब शहर का नाम एक बार ध्यान कर लेंगे। देहरादून हो चुका है, देहरादून यहाँ तो होगा नहीं, तो भैया देहरादून यहाँ कंफर्म होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे कंफर्म होने वाला है, क्योंकि 2 ही जगह मेरे पास खाली है और 5 शहर में से 4 शहर आपका बैठ चुका है। तो सिर्फ आपके पास एक शहर बच रहा है, जो आपका शहर क्या है? रायपुर है। क्या है मेरे भाई? रायपुर है। लो भाई, एक ही बार में तो बैठ गया। देखो यही सारा का सारा पजल आपसे पूछा जाता है, जो आप लोगों से नहीं बनता है। मेरे कहने का मतलब है कि किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले एक ट्रिक होना चाहिए, एक प्रॉपर अप्रोच होना चाहिए, जिस अप्रोच के माध्यम से आप सारे के सारे प्रश्न को विद इन सेकेंड बोलो या फिर विद इन मिनट बोलो, पजल में आप बना सकते हो। ठीक है, तो ये आपसे ये अरेंजमेंट तो पूरा हो गया और सारा का सारा अरेंजमेंट मेरा सही है। अब हम लोग क्वेश्चन पे चले आते हैं। क्वेश्चन में जरा ध्यान देना, क्या लिखा है? फर्स्ट नंबर वाला क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा कि निम्नलिखित संयोजन में से कौन सा क्यू के लिए सत्य है। मतलब निम्नलिखित जो कॉम्बिनेशन दिया गया है, जो आपके ऑप्शन में दिया गया है, वो कौन सा क्यू के लिए सही है। अब इसमें क्या क्या कर सकता है जरा ध्यान देना। लिखा है क्या कि चंडीगढ़, क्यू जो है वो चंडीगढ़ कार से जा रहा है क्या? तो भैया क्यू ना तो चंडीगढ़ जा रहा है ना ही कार से जा रहा है, तो पहला वाला ऑप्शन मेरा गलत हो गया। तो अब क्या बोला कि क्यू जो है वो जयपुर ट्रेन से जा रहा है, तो भैया क्यू जयपुर ट्रेन से नहीं जा रहा, दूसरा वाला भी मेरा ऑप्शन गलत हो गया। तीसरा, क्यू देहरादून ट्रेन से जा रहा है क्या? नहीं भैया, क्यू देहरादून नहीं जा रहा है, क्यू जा रहा है रायपुर और वो भी जा रहा है ट्रेन से। तो ऑप्शन नंबर 5 में ये दिया गया है। मतलब हम लोग कह सकते हैं, यहाँ जरा ध्यान देना, क्वेश्चन का आंसर भी मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 5 आपका सही होगा, क्योंकि क्यू जो है वो रायपुर ट्रेन से जा रहा है। तो ऐसे करके आपसे हो सकता है किसी भी एग्जामिनेशन में 1 प्रश्न पूछ दे, या फिर किसी भी एग्जामिनेशन में आपका 4 प्रश्न पूछता है, लेकिन वो चारों प्रश्न या फिर एक ही प्रश्न क्यों ना हो, वो कब बनेगा आपसे? जब तक आप ये पूरा अरेंजमेंट कर ना लेते हो। बात आ रही है समझ में? अच्छा, दूसरे नंबर वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, लिखा क्या है? निम्नलिखित में से व्यक्ति और परिवहन माध्यम का कौन सा संयोजन सत्य है। मतलब निम्नलिखित जो ऑप्शन में दिया गया है उसमें से आपका किसी भी व्यक्ति का और परिवहन का, मतलब उस जिस चीज से वो जा रहा है वो कौन सा कॉम्बिनेशन सही है विद हेल्प ऑफ ऑप्शन, आपसे ऐसे पूछा गया है। ठीक है, तो टी ट्रेन से, तो भैया टी तो कार से जा रहा है, ये तो बिल्कुल गलत है। पी कार से, ये तो भैया ट्रेन से जा रहा है, बिल्कुल गलत है। तीसरे वाले में आते हैं आर एरोप्लेन से, तो आर तो कार से जा रहा है, ये भी गलत है। क्यू जो है वो कार से जा रहा है, ये भी गलत है। एस जो है वो एरोप्लेन से जा रहा है, मतलब 2 का भी आपका आंसर नंबर ऑप्शन नंबर 5 बिल्कुल क्या होने वाला है? सही होने वाला है। बातें आ रही है समझ में? देखो पूरा वीडियो देखोगे तभी समझ में आएगा, और अगर वीडियो पसंद आता चला जाए तो एक बार वीडियो को शेयर करने का कष्ट कीजिएगा, बहुत मजा आएगा, है ना। और यही हम लोगों का मोटिवेशन है कि जितना शेयर करोगे, जितना ज़्यादा व्यू आएगा, हम लोग
उतने अच्छे से क्या अच्छे से तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ, लेकिन और ज़्यादा क्वेश्चंस और ज़्यादा एनर्जी आता अंदर से कि नहीं चलो कम से कम दिन में 2 वीडियो तो होना चाहिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं हम लोग। 3 वाला क्या लिखा है कि देहरादून जाने वाला व्यक्ति किस माध्यम से गया है। देहरादून जाने वाला व्यक्ति भैया किस माध्यम से गया है, तो भैया कार से गया है। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या है, बिल्कुल सही है कि भैया कार से जाने वाला है। बातें आ रही समझ में। चौथा नंबर जो हमारे पास प्रश्न है क्या लिखा है, निम्न में से देहरादून की यात्रा किसने की है। तो भैया देहरादून की यात्रा किसने की है, आपका आर ने की है। तो आर ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर 3 में हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों को एक बात पता है क्या, ये जो ऑप्शन देता है ना ऊपर, जो स्टेटमेंट में कंट्राडिक्शन वाला जो सेंटेंस होगा ना, उन सारे कंट्राडिक्शन वाले सेंटेंस से आपका सारा का सारा ऑप्शन बना देता है, क्योंकि वो चेक करना चाहता है कि आप बिल्कुल सही बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो, है ना। हमारा जो 5वां नंबर क्वेश्चन है, जरा बाबू ध्यान से देखना कि निम्न में से स्थान और परिवहन माध्यम का कौन सा संयोजन सही है, ये आपको बताना है। संयोजन सही नहीं है ये आपको बताना, मतलब ऑप्शन सही वाला नहीं होगा, जो नहीं होगा वही होगा आंसर आपका। ठीक है, तो चंडीगढ़ ट्रेन, चंडीगढ़ देखो चंडीगढ़ बाबू ट्रेन है क्या, हाँ ये बिल्कुल सही है। तो ये तो होने वाला है नहीं, क्योंकि सही वाला ऑप्शन हम लोगों को चाहिए ही नहीं, हम लोगों को गलत वाला ऑप्शन चाहिए। ठीक है, फिर क्या लिखा है यहाँ पे कि रायपुर कार से, तो भैया रायपुर जो है कार से नहीं ट्रेन से जा रहा है। बेंगलोर हवाई जहाज से, ये सही है। देहरादून कार से, ये भी सही है। जयपुर कार से जा रहा है, ये भी सही है। लेकिन रायपुर कार से नहीं, रायपुर ट्रेन से जा रहा है, और ये गलत है, और जो मेरा गलत है वही मेरा आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। चलो वीडियो में कमेंट भी करते रहना कि हाँ सर ये क्वेश्चन मुझे समझ में आ गया है, या फिर क्या प्रॉब्लम है। मुझे नहीं लग रहा है कि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा, बिल्कुल 110% मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ ये सारा का सारा प्रश्न आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलो हम लोग चलते हैं दूसरे वाले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हम लोग दूसरे वाले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। देखो पजल का बहुत सारा टाइप होता है आपका, डे बेस्ड पजल होता है, मंथ बेस्ड पजल होता है, रैंकिंग बेस्ड पजल होता है, पजल विथ ब्लड रिलेशन होता है, बहुत सारा कुछ होता है। तो हम लोग धीरे धीरे अपने लेवल को बढ़ाएंगे और सीखते जाएंगे कि हाँ सर इस तरीके से मैंने सीखा तो ये वाला क्वेश्चन मैं बहुत जल्द कर सकता हूँ, चाहे वो किसी भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ही क्यों ना हो, है ना। चलो आपको बोर्ड पर क्वेश्चन दिख रहा होगा। देखो क्वेश्चन थोड़ा सा टफ नहीं है, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, देखने से थोड़ा लगता है कि नहीं सर ये बनेगा या नहीं बनेगा मेरे से, तो मैं आपको बनाकर बताऊंगा, कंटिन्यू बने रहिएगा। तो ठीक है, देखो क्या लिखा है कि 7 विद्यार्थी हैं, सातों का नाम दिया है MTDFHR और W, सातों का नाम आपका दे रखा है। सबसे पहले हम लोग नाम को लिख लेंगे कि जो भी नाम को दिया गया, क्योंकि सेम ऑर्डर में कोई एक न एक चीज चाहिए हम लोगों को। ठीक है, क्योंकि सेम ऑर्डर में एक न एक चीज हम लोगों को चाहिए। ठीक है, तो M लिखा गया है, पहला व्यक्ति का नाम हम लोग लिख लेंगे, फिर दूसरा में T लिखा गया है। ठीक है, फिर आपका तीसरे नंबर पे क्या लिखा गया है, D लिखा गया है, फिर आपका F लिखा गया है। ये 7 के 7 लोग हैं। ठीक है, फिर H लिखा गया है, H के बाद आपका क्या लिखा गया, R लिखा गया है, और R के बाद आपका क्या लिखा गया है, W लिखा गया है। ठीक है, तो ये आपके 7 लोग हैं। अब 7 लोग तो कंफर्म हो गए, लेकिन वो अलग अलग कॉलेजों में पढ़ाई करते हैं। वो क्या करते हैं, अलग अलग कॉलेजों में पढ़ाई करते हैं। वो कॉलेज क्या है, कॉलेज 1, कॉलेज 2 और कॉलेज 3, ऐसा करके कॉलेज का एक सीक्वेंस आप लोगों को दे दिया गया है। ठीक है, फिर क्या लिखा है, कम से कम 2 एक कॉलेज में पढ़ते हैं, मतलब मिनिमम जो है मिनिमम 2 स्टूडेंट एक कॉलेज में पढ़ेंगे, उससे कम होने का कोई चांसेस नहीं। ठीक है, और उसका सब्जेक्ट भी अलग अलग है, जैसे अंग्रेजी, इतिहास, भूगोल, गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान का अलग अलग पसंद है। मतलब 7 लोग 7 सब्जेक्ट और आपका 3 कॉलेज में एडजस्ट करना है पूरे के पूरे डेटा को। ठीक है, अब लिखा है क्या, जरूरी नहीं इसी क्रम में हो। तो भैया सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ एक कॉलेज का नाम भी लिख लेंगे, जो हमारा जो कॉलेज है, और कॉलेज है क्या क्या, तो 1 2 3 है। क्या है मेरे भाई, 1 है, फिर आपका 2 है, फिर आपका 3 है, और किसी एक कॉलेज में मिनिमम 2 स्टूडेंट होने चाहिए। और यहां हम लोग सब्जेक्ट लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे, सब्जेक्ट लिख लेंगे। और सब्जेक्ट लिखने के बाद यहां पे एक पॉइंट नहीं वाला होगा, जिसको हम लोग काट सकते हैं। जैसे M के बारे में बोला गया, कॉलेज 1 में M नहीं पढ़ता है, तो हम लोग 1 को यहाँ लिख लेंगे, 2 को यहाँ लिख लेंगे। जो जो नहीं कहा जाएगा उसके सामने हम लोग यहाँ पे नोट कर सकते हैं। इससे क्लियर होता है कि मेरे भाई चलो सारा का सारा मैटर धीरे धीरे क्लियर होता चला जाएगा। ठीक है, क्या लिखा है, D का पसंदीदा विषय क्या है, फिजिक्स है। D जो है वो फिजिक्स पसंद करता है, तो भैया हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि D जो है वो फिजिक्स पसंद करता है। ठीक है, चलो जो जो बोला गया वो लिखते चले जाओ। और वह कॉलेज 2 में केवल M के साथ पढ़ता है, मतलब और वह जो D है वो M के साथ
केवल कॉलेज 2 में पढ़ता है। जहां केवल लग गया मतलब केवल हम और आप, तीसरा कोई नहीं, कहने का यही मतलब होता है, सिर्फ होता है। तो भैया एम के साथ वो क्या करता है, कॉलेज 2 में पढ़ता है। तो भैया यहाँ पे 2 में पढ़ेगा, ये भी दूसरे वाले कॉलेज में पढ़ेगा, ये भी दूसरे वाले कॉलेज में पढ़ेगा। तो 2 का मैटर यहाँ से खत्म हो गया, क्योंकि 2 रहा ही नहीं। अब या तो कॉलेज 1 हो सकता है या तो 3 हो सकता है, और जहाँ कॉलेज 1 नहीं होगा वहाँ 3 होगा, जहाँ कॉलेज 3 नहीं होगा वहाँ 1 होने वाला है। इस बात की गारंटी, क्योंकि 2 में केवल लग गया है, 2 में ओनली लग गया है। तो हम लोग इसको ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में दिमाग 72 गुना तेज चलता है, ठीक है। तो हम लोग इसको ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं सिर्फ लिख के कि इसके अलावा कोई और नहीं होने वाला है। दूसरा क्या लिखा है कि एच की पढ़ाई कॉलेज 3 में नहीं होती। लो भाई सुन लो, आराम से बनाते चलेंगे, और जो बोला गया लास्ट में नहीं, साथ में एडजस्ट करते चलेंगे। लिखा है क्या, एम की पढ़ाई कॉलेज 3 में नहीं होती है। तो भैया मेरे पास 2 ही कॉलेज तो बचा है अब, क्योंकि 1 में तो केवल लग गया है, तो 3 में नहीं होगी तो किस में होगी, 1 में होगी। तो एच की पढ़ाई 1 में हो जाएगी। चलो इस बात का भी कंफर्मेशन हम लोगों को मिल चुका है, ठीक है। और उसे अंग्रेजी पसंद है, और उसे क्या पसंद है मेरे भाई, उसे क्या पसंद है, उसे इंग्लिश पसंद है, ठीक है। बात आ रही है समझ में। उसके बाद क्या लिखा है कि एफ की पढ़ाई कॉलेज 3 में होती है। खुद ब खुद बोले जा रहा है सब कुछ कि एफ की पढ़ाई जो है वो कॉलेज 3 में होती है। अब भैया जब 3 में होती है और उसे गणित पसंद नहीं है, उसे मैथ क्या है, पसंद है ही नहीं, तो भैया एफ को क्या है आपका, मैथ पसंद नहीं है। बात यानी समझ में, एफ को मैथ पसंद नहीं है। जिसे भूगोल और रसायन शास्त्र पसंद है उसकी पढ़ाई एक ही कॉलेज में हुई है। तो भैया जिसे भूगोल, मतलब समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, जिसे भूगोल, जिसे ज्योग्राफी पसंद है और जिसे केमिस्ट्री पसंद है, उसका कॉलेज जो है वो दोनों का कॉलेज सेम कॉलेज है। बातें आ रही है समझ में नहीं। अब देखो कॉलेज या तो 1 हो सकता है या तो आपका 3 हो सकता है, यहाँ तक तो कोई परेशानी नहीं होगा, है ना। लेकिन ज्योग्राफी और केमिस्ट्री मतलब भूगोल और रसायन शास्त्र वाले का कॉलेज जो होगा आपका वो बिल्कुल सेम होने वाला है। अच्छा आगे चलते हैं। लिखा है क्या, डब्लू को जीव विज्ञान पसंद है, डब्लू को बायोलॉजी पसंद है। तो हम लोग बायोलॉजी यहाँ पे लिख लेंगे, है ना। जो कहा गया है वो सारा कुछ हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। डब्लू को क्या है, बायोलॉजी पसंद है और कॉलेज 1 में नहीं है, और कॉलेज 1 में नहीं है मतलब 1 में नहीं होगा तो किस में होगा, 3 में होने वाला है। तो भैया जब 1 में नहीं होगा तो वो कौन सा, डब्लू के बारे में बोला था ना, तो वो क्या हो जाएगा, 3 में हो जाएगा कंफर्म। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं, यहाँ तक बातें आ रही हैं समझ में। अब चलना आगे, चलते हैं आगे पढ़ते हैं। लिखा है क्या कि आर की पढ़ाई एच के साथ नहीं होती है। तो भैया आर की पढ़ाई एच के साथ नहीं होगी, मतलब सब्जेक्ट तो सब अलग अलग है, लेकिन कॉलेज तो मेरे पास 3 ही है, मतलब एच की पढ़ाई आर के साथ नहीं होगी। मतलब आर जिस कॉलेज में पढ़ रहा है उस कॉलेज में एच आपका नहीं पढ़ेगा, ठीक है। तो यहाँ देखना कि एच का कॉलेज क्या है, 1 है, 1 तो होगा नहीं, ठीक है, 1 तो आपका होगा नहीं। एच के साथ आर की पढ़ाई क्या होती है, आर की पढ़ाई एच के साथ नहीं होती है। 1 होगा नहीं, 2 होने वाला है नहीं, मेरे पास बचा क्या आपका 3। कॉलेज नंबर 3 में ये एडमिटेड है, तीसरे कॉलेज में एडमिटेड है। और क्या लिखा है कि आर को रसायन शास्त्र पसंद नहीं है, मतलब आर को क्या है, केमिस्ट्री पसंद नहीं है ना। आर को क्या है, केमिस्ट्री पसंद नहीं, रसायन शास्त्र पसंद नहीं है। एम को इतिहास पसंद नहीं है मेरे भाई, तो एम को आपका क्या है, इतिहास पसंद नहीं है। तो यहाँ हम लोग लिख लेंगे कि एम को क्या है, हिस्ट्री पसंद नहीं। देखो कितना ज़्यादा काम आएगा ये सारा का सारा चीज़, आपको समझ में आ रहा है क्या। अब देखना यहाँ पे कि भैया तीसरे कॉलेज में तो W भी हो चुका है, तीसरे कॉलेज में तो R भी हो चुका है, तीसरे कॉलेज में तो F भी हो चुका है। तो मेरे पास मिनिमम आपका कोई भी स्टूडेंट, कोई भी 2 स्टूडेंट एक कॉलेज में आपका पढ़ सकते हैं, है ना। बाकी बात मैक्सिमम तो 3 हो ही सकता है, तो 3 तो हो चुका है कॉलेज नंबर 3 में, मेरे पास बचा 1। अब जब 1 बचा है तो तुम एक बात बताओ, यहाँ पे क्या होगा कि ज्योग्राफी और केमिस्ट्री वाला सेम कॉलेज में पढ़ेगा, या तो 1 में पढ़ सकता है या तो 2 में पढ़ सकता है, लेकिन दोनों का जो कॉलेज होगा वो आपका सेम होने वाला है, ठीक है। दोनों का कॉलेज जो होगा वो आपका सेम होगा। तो देखो 1 वाला 2 यहाँ लिखा गया, ठीक है। 1 वाला 2 कॉलेज है यहाँ पे, तो 1 में तो इंग्लिश हो चुका है, तो भैया 1 तो होने वाला है नहीं, और 2 तो ऑलरेडी नहीं होगा, क्योंकि 2 वाले में भी आपका फिजिक्स पहले से लिखा गया है। क्या किया गया है, पहले से लिखा गया है। तो मेरे पास तीसरा कॉलेज का 2 ऑप्शन तो खाली है ना, जिसमें हम 2 सब्जेक्ट को फुलफिल कर सकते हैं। जो हमारा सेम कॉलेज
नॉलेज का होगा उसको हम लोग फुलफिल कर सकते हैं। तो भैया ज्योग्राफी और केमिस्ट्री, तो भैया ज्योग्राफी तो यहाँ तो केमिस्ट्री होगा नहीं, तो केमिस्ट्री हम लोग यहाँ कर लेंगे, यहाँ पे क्या कर लेंगे, केमिस्ट्री कर लेंगे, और यहाँ पे क्या कर लेंगे, ज्योग्राफी कर लेंगे। बातें आ रही है समझ में, यहाँ पे ज्योग्राफी कर लेंगे, है ना। अब देखना कि भैया ये 4-5 तो सीट फुल हो चुका है, मेरे पास 2 ही सीट बचा है, और यहाँ से यहाँ तक में कहीं हिस्ट्री नहीं है, तो हिस्ट्री क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा। अब हिस्ट्री जैसे ही यहाँ होगा तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे एक जगह खाली है जिसमें हम लोग मैथ को कर सकते हैं, क्योंकि मैथ कहीं और आपका नहीं दिया गया है। तो देखो कितना आसान तरीके से ये सारा का सारा आपका अरेंजमेंट बन गया। शायद ऐसा किसी ने आप लोगों को पढ़ाया होगा, नहीं पढ़ाया होगा, आई डोंट नो, लेकिन मैं तो ऐसे ही बताता हूँ। चलो अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन पे। अब जरा ध्यान देना, हम लोग जैसे ही क्वेश्चन पे आते हैं तो क्या होता है, क्या क्या मेरे से क्वेश्चन पूछा गया। कितना क्वेश्चन है भाई, यहाँ पे 6-7 करके है ना, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर और ये आपका 10 नंबर, मतलब 5 क्वेश्चन इस फिगर पे हमारा दिया गया है। ठीक है, फिर लिखा है निम्नलिखित में से विद्यार्थियों का कौन सा समूह कॉलेज 3 में पढ़ता है, ये आपसे पूछा गया है। तो भैया कॉलेज 3 में कौन पढ़ेगा, कि एफ पढ़ेगा, आर और डब्ल्यू। तो एफ आर डब्ल्यू मतलब ऑप्शन नंबर हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का पहला वाला बिल्कुल क्या है, सही है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोग आते हैं, टी का पसंदीदा विषय कौन सा है। तो टी का पसंदीदा विषय कौन सा है ये आपसे पूछा गया, तो हिस्ट्री है। तो हम लोग बस देख के बताना है, तो भैया हिस्ट्री है। तो जीव विज्ञान, गणित और आपका रसायन शास्त्र, डेटा अपर्याप्त, इनमें से कोई नहीं दिया गया, तो हिस्ट्री है नहीं, तो हम लोग इनमें से कोई नहीं लगाएंगे, है ना। बात आ रही है समझ में। दूसरा क्या लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन सही नहीं है, क्वेश्चन नंबर 8 में ऐसा आपका लिखा गया है। मतलब कौन सा संयोजन सही नहीं है, नहीं वाला हमारा आंसर होगा, इसके कहने का ये मतलब हो रहा है। ठीक है, अब जरा ध्यान देना, कॉलेज फर्स्ट में एम गणित, कॉलेज फर्स्ट में तो एम पढ़ ही नहीं रहा है, तो पहला वाला गलत हो गया। कॉलेज थर्ड में एफ पढ़ रहा है क्या, हाँ ये बिल्कुल सही है। कॉलेज थर्ड में एफ पढ़ रहा है, ये भी सही है। ठीक है, अच्छा ये संयोजन सही के बारे में बोला गया, चलो कोई दिक्कत नहीं, मुझे लगा सही नहीं के बारे में बोला गया है। तो क्या लिखा है कि आपका थर्ड एफ और रसायन शास्त्र, भैया थर्ड एफ और केमिस्ट्री आपका लिखा गया है, तो ये बिल्कुल सही। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। देखो यही होता है कंट्राडिक्शन, कभी कभी आपको लगेगा कि नहीं लिखा गया है सही की जगह, तो आदमी वहां पे फंस जाता है और ये पूरा क्लियर नहीं कर पाता है क्वेश्चन में कि क्या लिखा गया। एक बार पढ़ना चाहिए और आराम से पढ़ना चाहिए, दिल पे हाथ रख के पढ़ना चाहिए, कभी कोई परेशानी नहीं होगा। ठीक है, फिर क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 9 में कि एम का पसंदीदा विषय कौन सा है। तो एम का जो पसंदीदा विषय होने वाला है वो तो मैथ है, और मैथ आपका ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया, ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर आपका 2 सही हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं, इनमें से 3 किस कॉलेज में पढ़ते हैं, ये आपसे बोला गया है। तो भैया 3 लोग किस कॉलेज में, 1 2 3 कॉलेज नंबर 3 में पढ़ रहे हैं, तो हम लोग ऑप्शन नंबर 3 करेंगे यहाँ पे। तो बातें आ रही है समझ में, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं हुआ होगा। एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट भी क्या कर सकते हो, ले सकते हो, है ना। चलो दोस्तों, तो बताना एक बार वीडियो कैसा लगा, कैसा समझ में आया या नहीं आया, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे तरीके से बताया है और एकदम सीधा का सीधा दिमाग में घुस गया। आप लोग अगर सोच रहे हैं कि सर अगर ऐसे क्वेश्चंस को बनाया जाए तो बहुत कम समय लगेगा, आपके हिसाब से, हाँ बिल्कुल मेरे हिसाब से अगर सेम प्रोसेस अगर आप लोग फाइंड आउट करते हैं किसी भी प्रश्न के लिए, तो सारा का सारा प्रश्न आपका बिल्कुल इसी तरीके से बन जाएगा, और बिल्कुल ये जो ट्रिक है ये सीधा का सीधा आपके दिमाग में उतर जाने वाला है। बात यानी समझ में बिल्कुल क्लियर है। तो वीडियो को एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर करते रहिएगा, कम से कम 1-2 शेयर तो बनता है आप लोगों के साइड से। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।